जय श्री श्याम साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेज में। जी हाँ साथियों, अपना थर्ड ग्रेड भर्ती को लेकर के शैक्षिक परिदृश्य का अपना टॉपिक जो चल रहा था, उसमें शिक्षा के अधिगम के नवाचार टॉपिक चल रहा है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको इस्माइल कार्यक्रम पढ़ा दिया है मेरे भाइयों, जिसके अंतर्गत मैंने आपको हवा महल करवा दिया है, जिसके अंतर्गत मैंने आपको शिक्षा वाणी और शिक्षा दर्शन करवा दिया है। शिक्षा वाणी और एक और टॉपिक हो गया अपना शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन, चार टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं मेरे भाई। अब पांचवा टॉपिक है आज आपके राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, पांचवा टॉपिक कंप्लीट होने जा रहा है मेरे भाइयों। तो चार टॉपिक अगर आपने अभी तक नहीं देखे, मात्र 10-10 मिनट की क्लास है मेरे भाइयों, ज्यादा कोई बड़ी क्लासेस नहीं है, सिर्फ शॉर्ट एंड स्वीट क्लास 10 मिनट की क्लास रहेगी। और इन सभी के आपको पीपीटी, ये जो यहाँ पढ़ा रहे हैं वो की वो पीपीटी आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है साथियों डिस्क्रिप्शन में देख लेना, आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि रीट मेंस तक लगातार हम क्लासें लेंगे, शैक्षिक परिदृश्य की लेंगे, साइकोलॉजी की पूरी लेंगे, राजस्थान के सामान्य ज्ञान की लेंगे, और आपके जितने भी आपके लेवल फर्स्ट के अंदर, चाहे वो साइंस हो चाहे मैथ्स हो, तो हर एक क्लास यहाँ पर ली जाएगी साथियों। जीके को छोड़कर सब क्लासें ली जाएगी, क्योंकि जीके का भंडार आपके पास पहले से मौजूद है। तो आज बात करते हैं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम है मेरे भाइयों। देखिएगा, प्रारंभ हुआ है 11 जुलाई 2022 को। सर 11 जुलाई 2022 है तो याद कैसे रखें। जैसे ही पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है, कोरोना काल में जो सीखने की कला है आपकी, उसमें हानि हो गई थी। एक आप निरंतर सीखते जा रहे हैं, आप डेली के 3 घंटे पढ़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा आपको डेली को डेली। लेकिन अब कोरोना आ गया, कुछ ऐसी घटना हो गई जिसकी वजह से पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, तो वो जो 3 घंटे आप रेगुलर जा रहे थे, स्कूल जा रहे थे, चाहे कहीं पे भी पढ़ने जा रहे थे, वो अब डिस्टर्बेंस की वजह से आपकी जो अधिगम यानी सीखने की जो कला है, उसमें क्या हो गई साथियों, हानि हो गई। और उस हानि को कम करने के लिए ये लागू किया गया राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। यानी कोरोना काल में आप स्कूल नहीं जा पाए तो आपके सीखने की जो कला है उसमें क्या हो गई साथियों, कमी हो गई। उस कमी को दूर करने के लिए ये आपके लागू किया गया। 11 जुलाई 2020 का मतलब स्कूल कब खुलती है, स्कूल खुलने के 10 दिन बाद, स्कूल खुलने के 10 दिन बाद। देखो साथियों, जब स्कूल खुली 1 जुलाई को, तो मास्टर जी को पता चला कि यार पिछली बार जो कोरोना आया था उसकी वजह से तो इनकी अधिगम सीखने की कला 10 दिनों में पता चला मास्टर जी को कि इनकी सीखने की कला में पूरी कमी आ गई है। तो मास्टर जी ने क्या करा, ये कदम लागू उठाया और ये RKSMB के कार्यक्रम शुरू करा। क्योंकि मास्टर जी को 10 दिन में पता चल गया कि बच्चे किस स्तर पे है, इनके सीखने की कला पूरी जा चुकी है। तो सीखने की कला में हुई कमी को दूर करने के लिए 10 दिन बाद यानी 11 जुलाई को इन्होंने ये कार्यक्रम जारी करा है। गतिविधि क्या होगी, इसमें बेसलाइन आकलन किया गया, एक बेसलाइन बनाएगी कक्षा 3 से 8 के लिए बनाई गई थी साथियों। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एक ब्रिज कोर्स भी आता है जो कक्षा 1 से 8 तक का आता है। तो बेसलाइन आकलन जो कक्षा 3 से 8 का किया गया, इसके अंतर्गत साथियों इनको 2 ग्रुपों में बांट दिया गया। पहला ग्रुप जो इंटेलिजेंट है, दूसरा ग्रुप जो कमजोर है। कमजोर वालों को कहा गया कि आप इंटेलिजेंट वाले ग्रुप में जाने की कोशिश करो, और इंटेलिजेंट वालों को कहा गया कि जो आप जिस स्तर पे उससे ऊपर जाने की कोशिश करो। तो बेस लाइन, एक लाइन बना दी गई, बेस बना दिया गया कि इससे ऊपर कौन कौन छात्र है और इससे नीचे कौन कौन छात्र है। इस नीचे वाले छात्रों को इस लाइन में जाने की कोशिश करनी है, अपने से ऊपर जाने की कोशिश करनी है, और ऊपर वालों को और ऊपर जाने की कोशिश करनी, ये इसका मेन गतिविधि थी। ब्रिज कोर्स लागू किया गया, ये ध्यान रखना ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 के लिए है, जबकि यहाँ पर बेसलाइन कार्यक्रम है वो कक्षा 3 से 8 के लिए। साथ ही दोनों का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना। इस कोर्स में क्या हुआ, ब्रिज कोर्स में शुरुआत के 3 माह तो प्रारंभ के 4 कालांश दिए गए। शुरुआत के 3 माह कौन से, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन 3 महीनों में तो आपको क्या दिया गया साथियों, 4 कालांश। शुरू के 4 कालांश यानी शुरू के जो लंच से पहले 4 पीरियड होते हैं ना, वो RKSMB के इसमें लागू किए गए, आपके राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम को दे दिए गए कि शुरुआत के 3 माह प्रारंभ के 4 कालांश आप लोगे। कौन से कार्यक्रम के लिए, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के लिए। फिर जैसे ही 3 महीने होते हैं,
फिर बच्चे को थोड़ी थोड़ी हानि दूर हुई तो फिर 2 क्लास कर दो पूरे सत्र के लिए, कि चलेगा तो पूरे सत्र में संपूर्ण सत्र चलेगा, लेकिन बाद में 2 ही कालांश रखो। बाद में कितने रखो? 2 ही कालांश। बच्चा गर्मियों की छुट्टियों वगैरह में, कोरोना काल में जो भूल के आया है उसको दूर करने के लिए उसने क्या करा, राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम में कार्यक्रम में क्या करा कि शुरुआत के 3 महीने इनको 4-4 पीरियड, ये जो है शुरुआती कालांश, प्रारंभ के 4 पीरियड इनको क्या कर दिए गए, पिछला सिखाओ जो भी है, इनकी बेस लाइन बना दिया कि कमजोर छात्रों को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करो और इंटेलिजेंट को और इंटेलिजेंट बनाने की कोशिश करो, जैसा यहां पर दिया गया है। ग्रुप फर्स्ट और ये ग्रुप सेकंड के अकॉर्डिंग दिया गया है साथियों। बेस लाइन के आधार पर 2 ग्रुप बने, मैंने बताया भी। पहला ग्रुप है जिसमें 60% से अधिक वाले अंक वाले छात्रों को रखा, दूसरे में 60% से कम अंक वाले छात्रों को रखा। 60% से अधिक वालों को टारगेट दिया गया कि आपके अगर पिछली बार 65 है तो अब की बार कोशिश करो 75-80 बनाने की मेरे भाइयों। और जिनके 60 से कम थे उनको कहा गया कि आपको इस ग्रुप में आना है, एंट्री लेनी है, चाहे आप किसी भी तरीके से लो, तो आपको क्या करना है, पढ़ना है दिन भर और सीखने की जो कला है उसको विकसित करना है साथियों। तो साथियों ये छोटा सा अपना एक टॉपिक था, कोई ज्यादा खास है नहीं, बस एक तो तारीख याद रखनी, प्रारंभ कब हुआ है, 11 जुलाई 2022 को हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, कोरोना काल में आपके जो अधिगम की में सीखने की जो कला के अंदर जो कमी हुई है ना उसको दूर करना है। इसमें एक बेस लाइन आकलन के आधार पर इसमें गतिविधि बनाई गई, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड। बेस लाइन कक्षा 3 से 8 के लिए थी और आपके ब्रिज कोर्स क्या था साथियों, कक्षा 1 से 8 के लिए था। ब्रिज कोर्स और बेस लाइन 2 इसमें मेन इंपॉर्टेंट है मेरे भाइयों। ब्रिज कोर्स कक्षा 1 से 8 के लिए है, शुरुआत के 3 महीने प्रारंभ के 4 कालांश दिए गए, बाद में संपूर्ण सत्र के लिए क्या दे दिए गए, 2-2 क्लास दे दिए गए, 2 ग्रुप बनाए गए। तो अब इसके मेन प्रमुख सवाल देखो साथियों। पहला तो ब्रिज कोर्स कौन सी कक्षा के लिए लागू किया गया, कौन सी कक्षा के लिए लागू किया गया, कौन सी कक्षा के लिए लागू किया गया, ये जो ब्रिज कोर्स है कौन सी कक्षा के लिए लागू किया गया। फिर है राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम को कब प्रारंभ किया गया। ये 2 प्रश्न है साथियों, इन दोनों प्रश्नों के आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देने कि ब्रिज कोर्स कौन सी कक्षा के लिए लागू किया गया, क्या कक्षा 1 से 8 के लिए लागू किया गया, या कक्षा 3 से 8 के लिए लागू किया गया, या कक्षा 1 से 12 के लिए लागू किया गया, या कक्षा 6 से 12 के लिए लागू किया गया, ये बताना है साथियों। और इसकी डेट आपको सीधी सी लिखनी है कि स्कूल खुलने के 10 दिन बाद राजस्थान की शिक्षा में 10 दिन बाद गुरुजी को पता चल गया कि बच्चे कमजोर है, इसमें सीखने की कला है जो जा चुकी है, तो सीखने की कला को बढ़ावा देने के लिए 10 दिन बाद यानी 11 जुलाई 2020 को यह लागू किया गया मेरे भाइयों। तो साथियों आज की क्लास अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाइयों। लगातार बने रहना और प्लेलिस्ट जरूर देखना, जो साथी नए जुड़े हैं प्लेलिस्ट में हर एक क्लास अपलोड कर दी गई है मेरे भाइयों। तो साथियों बने रहना इस चैनल के साथ में, इसी प्रकार की शॉर्ट क्लासेस के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।